हेलो एंड वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं अपनी संचयी बारंबारता, जो त्वरण खींचा जाता है संचयी बारंबारता में, अपनी एक्सरसाइज नंबर 14.4 उसमें देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो इससे पहले के जो वीडियोस थे उसके अंदर में अपन ने 14.3 तक के कंप्लीट कर लिए थे और ये अपनी एक्सरसाइज 14 का लास्ट वीडियो होने वाला है। उसके बाद में अपन अपनी एक्सरसाइज नंबर 9 जो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है, ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और अपनी इंस्टाग्राम आईडी प्रमोद प्रजाल 45 फॉलो कर लो, जहाँ पर आपको वीडियो की लिंक और वीडियो की स्टोरी अवेलेबल रहेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है कि निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। कितने श्रमिक है? 50। तो इनकी वैल्यू अपने पास में 50 हो गई। ठीक है ना। तो दैनिक श्रमों की ये तो अपने को वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ठीक है, और ये बारंबारता दी हुई है। अपने को उक्त बंटन के कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन के में बदलिए और उसका त्वरण कीजिए। तो देखो, संचयी बारंबारता बंटन अपने पास में दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कम प्रकार का, ठीक है ना, कम प्रकार का, और एक होता है अधिक प्रकार का। एक होता है कम प्रकार का, एक दूसरा होता है अधिक प्रकार का। तो इस क्वेश्चन में अपन कम प्रकार वाले के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो कम प्रकार वाले में क्या होता है, जो अपनी इसकी उच्च सीमा है ये होती है निम्न सीमा और यह उच्च सीमा। उच्च सीमा और जो अपनी संचयी बारंबारता आती है, यहाँ पे संचयी बारंबारता का कॉलम बनेगा। तो उच्च सीमा यानी कि 120 और CF जो इसकी संचयी बारंबारता आएगी, उनका क्रमित युग्म बनेगा और उन युग्मों का अपन क्या खींचेंगे? ग्राफ। तो ये तो अपना x पर होता है और ये किस पर होता है? y पर। ठीक है ना, ये x पर और y पर। इस प्रकार अपन इसके बीच में ग्राफ बनाएंगे, वो ग्राफ ही अपना त्वरण कहलाएगा। त्वरण कोई और दूसरी चीज नहीं है, जो ग्राफ है इनके बीच में वो त्वरण कहलाएगा। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। अपने को दी हुई है दैनिक आय यानी कि वर्ग अंतराल। तो क्वेश्चन में सबसे पहले अपना ये हो गया वर्ग अंतराल, ठीक है, ये वर्ग अंतराल। उसके बाद में अपनी डेली की जैसे बारंबारता आएगी, तो ये बारंबारता, तो ये बारंबारता का कॉलम बना लिया अपन ने। उसके बाद में अपनी संचयी बारंबारता, तो ये संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक है ना। अब देखो, वर्ग अंतराल अपने को 100 से 120 और 200 तक दिया है। तो 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 160 से 180 और 180 से 200, 180 से 200, ठीक है ना। ये हो गई। अब देखो बारंबारता अपने को 12, 14, 8, 6, 10, 12, 12, 14, 8 यानी 8, 6 और 10, ये अपने को बारंबारता दी हुई है। ठीक है ना। तो अब निकालेंगे CF। तो CF कैसे निकालते हैं आप सबको पता है कि 12 के सामने 12, फिर ये इसमें ऐड हो जाएंगे, तो ये ऐड होकर वापस यहाँ पे लिख देंगे। तो ये 26 और 26 और 8 34, 34 और 6 40 और ये 50, तो ये 50, ठीक है। अब देखो, इन सबको ऐड करने पर अपने पास 50 आना चाहिए, तब अपने n की वैल्यू आएगी, तो ये करेक्ट होगा। तो ये 12 और ये 26 या 8 ये सबको जोड़ने पर कितना आएगा? 50 आएगा। तो ये अपना जो है संचयी बारंबारता बंटन सही है। तो अपन देखो अब बनाएंगे क्रमित युग। क्रमित किसके किसके बीच में? अगर देखो कम प्रकार वाला त्वरण खींचने के लिए बोला है ना, तो कम प्रकार वाले में, ठीक है, कैसे बनेगा? उच्च सीमा और संचयी बारंबारता। तो फर्स्ट जो क्रमित युग में है वो अपना 120 और 12 के, उसके बाद में 140 और 26 पर, 140 और 26 पर, उसके बाद में अपना 160 और 34 पर, तो उसके बाद में 160 और 34 पर, उसके बाद में अपने पास में 180 और 40 पर, तो 180 और 40 पर बन जाएगा ये वाला, और ये 200 और 50 पर, तो ये 200 और 50 पर, ठीक है। अब ये बन गया। अब देखो x एक्स पर अपना 120, 140, 160, 180 और 200 है, ठीक है, और ये अपना 10, 20, 30, 40, 50 इस प्रकार ले लेंगे। तो अब देखो ग्राफ खींचते हैं। तो ये अपना ये क्या होता है? ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। तो x एक्सिस यहाँ पे ले लेते हैं अपन, यहाँ से ग्राफ खींचेंगे तो ये अपना इस प्रकार हो जाएगा। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस ये ले लेते हैं, ये अपना y एक्सिस इस पे, ठीक है ना। ये ग्राफ मेरे से ग्राफ में आप देख लेना, ठीक है ना। तो ये अपना यहाँ पे तो बना देंगे अपन 100, ये 120, ये 140, ये 160, ये 180 और ये 200, तो ये 100 यहाँ पे देखो इस प्रकार खींच लेना। कभी अंतर रहता है ना ग्राफ में, यानी 0 से 100 के बीच में संख्या, इस साइन का मतलब है 0 से 100 के बीच में कोई संख्या है। तो ये 120, ये 140, ये 160, सॉरी ये 100 है, ये 120 है, ये 140 है, ये 160 है, ये अपने पास में 180 है, उसके बाद में ये अपने पास में 200 है। तो ये इतना हो गया। अब देखो इस पर कितना बनाएंगे अपन? 10 वाला। तो ये संचयी बारंबारता का 10 वाला, तो ये संचयी बारंबारता का अपन निकालेंगे। यहाँ पर तो 10, 20, 30, 40 और ये अपने पास में 50, ये 60 और ये 70। तो 10, 20, 30, 40,
50, 60 और ये 70, ठीक है ना। तो ये अपने पास में पैमाना क्या लिख देंगे, पैमाना में एक्स अक्ष पर तो अपना एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर कितनी इकाई, 20 इकाई। और वाई अक्ष पर अपना वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 10 इकाई, ठीक है ना। तो ये अपना क्या हो गया, पैमाना, ठीक है। अब देखो पहले आपने को दिया है 120 और 12, तो 120 कहाँ है, ये रहा 120, और 12 कहाँ है, 10 से 1 और 2 यहाँ पर, तो ये 120 आपको समझना है, मतलब आप कॉपी में बनाओगे तो आराम से समझ में आएगा, ठीक है ना। यहाँ तो मैं एक बार आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ बस। और 140 और 26, तो यहाँ पे 140 और ये 26 कहाँ पे, ये 25 और ये 26, तो यहाँ पे नीचे तो देखो 140 है और ये ऊपर 26 है, ठीक है। तीसरा अपने पास में क्या कहाँ बनेगा, तीसरा अपने को 160 और 34, तो 160, तो ये अपने पास में 160 यहाँ पे रहे और ये 34 अपने पास में लगभग यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये 160 और 34 का ग्राफ है। उसके बाद में देखो अपने पास में 180 और 40, तो 180 और 40, तो ये 180 है, ठीक है। और ये 40 कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे अपने को। और 200 और 50, तो 200 ये और ये 50, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, अपन मिला देंगे। कहाँ से मिलाते हैं, 0 से, तो 0 से मिला दो इसको, ये इस प्रकार। सॉरी, यहाँ से एक बार को मैं मिला देता हूँ इसको, ये यहाँ पे मिला और ये, तो ये हो गया अपना त्वरण, ठीक है ना। तो ये त्वरण, अगर इससे माध्य निकालना हो तो माध्य कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पे y एक्सिस पे n की वैल्यू अपने पास में कितनी है, 25, तो अपने पास में n/2 कितना हो गया, 25, सॉरी ये 50 है तो n/2 50, सॉरी अपने पास में 25, तो ये देखो 25 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ से 35 आ रहा है, सॉरी यहाँ पे 25 कहाँ पे आ रहा है, 25 यहाँ पे आएगा। तो ये 25 को यहाँ पे मिला देंगे, तो अपने पास में n/2 कितना हो गया, 25, तो 25 को यहाँ पे मिला देंगे, तो देखो ये 25 और यहाँ पे नीचे लेके आएंगे 25 वाले को, तो ये 140 के लमसम। तो इसका माध्यक है, जो माध्यक भी निकल जाएगा कि 140 के लगभग आ रहा है, ठीक है ना। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। तो जो अपना सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अंदर अपने को भार दिया हुआ है और विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है, और पूछा गया है कि उपरोक्त आंकड़ों के लिए कम प्रकार का त्वरण खींचिए, इसके बाद में माध्य भार ज्ञात कीजिए, माध्यक भार। तो अपने को माध्यक ज्ञात करना है और त्वरण ज्ञात करना है। तो देखो अपने को क्वेश्चन में क्या दिया होता है, एक तो ये होता है अपना वर्ग अंतराल, ठीक है, ये वर्ग अंतराल होता है। उसके बाद में अपने पास में क्या होती है, बारंबारता। लेकिन देखो बारंबारता में क्या होता है, बारंबारता में अपने को इस क्वेश्चन में अपने को 35 विद्यार्थी दिए, बारंबारताओं का योग 35 होना चाहिए, लेकिन यहाँ अपने पास में ये जो है उसमें 35 दिया हुआ है। तो ये बारंबारता नहीं होकर अपने पास में कौन सी बारंबारता है, संचयी बारंबारता, यानी कि ये जो कॉलम है अपने क्वेश्चन में CF का दिया हुआ है, तो ये ऑलरेडी अपने पास में CF दी हुई है, ठीक है ना। तो CF दी हुई है तो अपन कौन सा युग्म बनाते हैं, क्रमित युग्म। क्रमित युग्म अपने पास में कैसे होता है, क्रमित युग्म ऊपरी सीमा और अपने पास में क्या होता है, संचयी बारंबारता, ऊपरी सीमा और संचयी बारंबारता। अब देखो ये चूंकि कम प्रकार का है तो कम प्रकार में अपन ऊपरी सीमा ये लेंगे, तो ये अपने पास में 38 और 0 का युग्म बन गया, 38 और 0, उसके बाद में 40 और 3, उसके बाद में अपने पास में 42 और 5, उसके बाद में अपने पास में 44 और 9, उसके बाद में 46 और 14, उसके बाद में है अपने पास में 48 और 28, ठीक है ना। उसके बाद में है 50 और 32, तो 50 और 32, और उसके बाद में है 52 और 35, तो ये 52 और 35, तो ये अपने पास में क्रमित युग्म बन गया। अब इसका त्वरण खींच देते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ये बारंबारता नहीं होकर अपने पास में संचयी बारंबारता है, और फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे अपने ऊपरी सीमा और संचयी बारंबारता में खींचा था तो वैसी है। तो इसमें देखो ये 38 से होगा, इसका अगर वर्ग अंतराल बनाए तो ये 38 से 40 होगा, ठीक है ना। ये 40 से 42 होगा, तो ऊपरी सीमा क्या होगी इसमें 40, ये 42, ठीक है। ये 42 से अपने पास में 44 होगा, ये 44 से 46 होगा, ये 46 से 48 होगा, तो ये ऊपरी सीमा अपने पास में ऑटोमेटिक 48 है, ठीक है ना। तो मैंने डायरेक्ट कर दिया था आपके पास, ठीक है। और ये 50 से 52 होगा, तो ये हो गया। अब देखो क्रमित युग्म आ गया तो अपन क्या बनाएंगे, ग्राफ। तो ये तो होता है x अक्ष और ये होता है y अक्ष। तो अक्ष पे देखो 38 से 50 तक या 38 से 52 तक, तो ये 48 और 32 और ये अपने पास में 52 और 35, ठीक है ना। तो x अक्ष पे तो 52 तक, तो ये अपने पास में ग्राफ रहा, तो ग्राफ लोड कर देते हैं। यहाँ पे देखो ये y अक्ष हो गया अपना, और यहाँ पे ये अपना x अक्ष हो गया, तो ये x अक्ष, तो ये अपन ने मान लिया x अक्ष और ये y अक्ष। तो ये x अक्ष देखो अपना 38, ये 40, ये 42, ये 46, ये 48, ये 50 और ये 52। तो यहाँ पर देखो ये डैश डैश इस प्रकार, इस साइन का मतलब है आगे संख्या है। तो ये अपने पास में कितना 38, ये 40, ये 42, ये 44, ये 46,
ये अपने पास में 48, ये 50 और यहाँ पे 52, ये हो गया। अब देखो इस पे अपने को कितना चाहिए, कितना कितना जीरो से दिया हुआ है, यानी कि 0, 3 से लेके 35 तक का दिया है, तो अपन 5 5 का बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये 5 5 का, तो ये यहाँ पे 5 सबसे पहले, फिर 10, फिर 15, फिर अपने पास में 20, फिर 25, फिर अपने पास में 30, फिर ये 35, फिर ये 40, फिर ये 45, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो अपन क्रमित युग में कैसे किस प्रकार दिया हुआ है उस प्रकार मिला लेते हैं। तो देखो 38 पे 0 और 40 पे 3, तो ये 38 पे तो 0, ओ ठीक है, ये हो गया, और 40 पे 3, ये 5 है, तो 3 लगभग यहाँ होगा ना ऊपर थोड़ा सा, तो यहाँ पे 3, दो लाइन का 3 होगा। तो जो 8वीं सॉरी 6ठी लाइन है 5 के बाद में 6 पे 3 हो गया, ठीक है। और कितना देखो 42 और 5, तो 42 पे 5, ये 42 और यहाँ पे ये 5, ठीक है, ये हो गया अपने पास में। और देखो 44 पे 9 और 46 पे 14, तो 44 पे तो ये अपने पास में 10 से थोड़ा सा पहले 9, और 46 पे 14, तो ये 5 से पहले थोड़ा सा, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो 46 तक हो गया, 46 पे 14 और 48 पे 28 और 50 पे 32, तो 48 पे ये 48 पे 28, तो ये 28 लगभग यहाँ पे 28 और अपने पास में 50 पे कितना है, 50 पे 32, 50 पे 32, तो ये 2 लाइन ऊपर 4 लाइन ऊपर, ठीक है ना, तो ये 32, ठीक है। इसके बाद में 52 पे अपने पास में है, 52 पे है अपने पास में 35, तो ये 52 पे, ये 52 और यहाँ पे ये देखो 35, ये रहा यहाँ पे, तो ये हो गया। अब देखो इसको अपन हाथ से मिला देंगे, ठीक है, किससे, हाथ से। तो ये यहाँ से चलता हुआ, आप कॉपी में बनाओगे तो आपका एग्जैक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये अपना ग्राफ इस प्रकार कुछ प्लॉट होगा, तो ये ग्राफ बन गया, ठीक है। तो ये अपना ग्राफ हो गया। अब देखो अपने को निकालना है माध्यक, ठीक है ना। तो माध्यक निकालने के लिए अपन देखो सबसे पहले वर्ग अंतराल बना लेते हैं। तो ये अपना वर्ग अंतराल कम प्रकार के लिए, तो वो कम प्रकार के लिए त्वरण था, तो 35 से सॉरी अपना 38 से कम, ठीक है, तो 38 से कम, ये हो गया। अब देखो अपने पास में कितना है, 38 से 40 यानी 40 से कम है, और 40 से 42 यानी कि 42 से कम, 42 से अपने पास में कितना है 44, तो ये 44 से कम, 44 से अपने पास में 46, 46 से 48, ठीक है ना, 48 और 48 से 50, ठीक है, 50 से 52, ये हो गया। अब देखो अपने को यहाँ पे एक कॉलम आता है, वो किसका आता है, बारंबारता का, यानी फ्रीक्वेंसी बारंबारता f, ये बारंबारता का कॉलम हो गया, और ये CF का कॉलम हो गया। अब देखो CF अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है 0 3 5, तो ये 0 3 5 9 और कितना दिया हुआ है 14 28 32 35, 14 28 32 और 35, ये CF। तो ये अपने पास में चाहिए, तो CF से अपन F निकाल सकते हैं। तो देखो F कैसे निकालते हैं, ये 0 के सामने 0, अब इसमें से पहले तो जोड़ते थे F निकालते थे, तो CF निकालते थे तो F जोड़ते थे, अब माइनस कर देंगे, तो ये 3, ये अपने पास में 2, ये अपने पास में 4 और ये अपने पास में 5, यहाँ पे अपने पास में 14, ये यहाँ पे अपने पास में देखो कितना बच गया 14, ये 4 और ये 3, तो इनको जब टोटल करेंगे तो n इक्वल टू ये अपने पास में 35 हो गया, ठीक है ना। तो n इक्वल टू अपने पास में 35, तो n इक्वल टू 35, तो n/2 अपने पास में कितना हो गया 70.5, तो 70.5 देखो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे और यहाँ पे, यानी इसके जस्ट बाद में, तो ये वाला जो अपना है वर्ग अंतराल हो जाएगा, तो ये वर्ग अंतराल हो गया। अब देखो अपने पास में माध्यक का सूत्र क्या होता है, तो माध्यक बराबर क्या होता है अपने पास में, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू में H, तो L अपने पास में कितना है 46, तो ये 46 प्लस n/2 अपने पास में 70.5, तो ये 70.5 माइनस CF देखो कौन सा होगा, ये ऊपर वाला, तो ये 14 माइनस F अपने पास में कितना हो गया 40, तो ये 14F हो गया, और इंटू H अपने पास में H की वैल्यू कितनी है 2, तो ये 2 हो गया, तो ये 46 प्लस ये अपने पास में 3.5, तो 3.5 अपॉन ये अपने पास में यहाँ से कट होगा तो 7, तो ये 7, तो ये इसको अगर अपन करते हैं तो 5, तो ये 0.5, तो ये 0.5, तो 46.05, ये हो गया अपना आंसर। तो इसका आंसर क्या आ गया 46.5, तो ये अपना हो गया माध्यक, ठीक है ना। तो इसी के साथ अपना सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब देखो अपना थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित सारणी में किसी गांव के 100 फार्मों में दिया हुआ प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन दर्शाता है, उत्पादन। तो इसमें अधिक प्रकार के बंटन, अभी तक तो अपन ने क्या सीखा, कम प्रकार के बंटन कैसे निकालते हैं, अब उसको अधिक प्रकार के बंटन में बदलिए और उसका त्वरण कीजिए। तो सबसे पहले इसको अधिक प्रकार के बंटन में बदलते हैं, ठीक है ना। तो अधिक प्रकार के बंटन में, तो ये तो अपने पास में उत्पादन लिख देंगे यहाँ पर, तो ये तो हो गया उत्पादन, ठीक है, उत्पादन। उसके बाद में अपने पास में ये देखो कौन सी बारंबारता है या संचयी बारंबारता है, तो देखो बारंबारता है ये अपने पास में 38 के बाद में छोटी संख्या है ना, तो ये बारंबारता है, तो ये हो गई अपने पास में बारंबारता।
बारंबार था, ठीक है। तो ये बारंबार था। तो उत्पादन अपने को कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, 50 से 55 और 80 तक। तो 50 से 55, 55 से 60, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75 यानी कि 75, और 75 से 80, ये हो गया। अब बारंबार था देखो अपने को कितनी दी हुई है, 2 8 12, 2 8 12 24 38 और 16। तो 2 8 12 24 38 16, तो 24 38 16। तो ये फार्मों की टोटल संख्या अपने पास में कितनी है, 100, 100 है ना। तो n की वैल्यू अपने पास में 100, तो n बराबर 100। अब देखो इसका CF कैसे निकालेंगे, संचयी बारंबार था। कम प्रकार वाले में तो अपन डायरेक्ट माइनस कर देते थे f में, मतलब यहाँ से ये 2 लिख देते थे, फिर ये ऐड करके अपन कितना 10 लिख देते थे, फिर ये ऐड करके ऐसे, ठीक है ना। लेकिन ये अपने पास में अधिक प्रकार वाला ग्राफ है, तो उसका त्वरण खींचने के लिए अपने को CF, आपको पता है CF कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए देखो ये अपने पास में 100 है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दो 100, ठीक है, लिख दिया। अब 100 में से ये माइनस करके यहाँ लिख दो, तो ये 98, ये माइनस करेंगे तो ये अपने पास में 90, ये माइनस करेंगे तो 78, 78 में से ये माइनस करेंगे तो 78 माइनस 24, तो ये 4, और ये अपने पास में 5, तो ये 54, ठीक है ना। इसमें से ये माइनस किया तो 54 माइनस 38, तो ये अपने पास में कितना बच गया, 2 और 6, 6 और ये 1, तो 16, ठीक है ना। तो ये 16 बच गया, तो 16 और ये 16 बच गया। तो अब अपन क्या करेंगे, इनके सामने अपनी जो ग्राफ है वो प्लॉट कर लेंगे। तो इनके क्रमिक युग में देखो कैसे बनेंगे, इनके क्रमिक युग बनेंगे ऊपरी सीमा और संचयी बारंबारता। तो इसमें थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपको विशेष ध्यान रखना है, ऊपरी सीमा और सॉरी ऊपरी नहीं, निम्न सीमा, ठीक है ना, निम्न सीमा और संचयी बारंबारता। तो ये आपको क्वेश्चन विशेष तौर से याद रखना है, क्योंकि कम प्रकार वाले में आपको सीधा ऊपरी सीमा और जो अपनी नॉर्मल संचयी बारंबारता निकालते हैं वैसे निकाल लेना है। लेकिन ये 100 में से माइनस, सबसे पहले 100 दिया हुआ है तो 100 लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो ये ऐसे निकालेंगे। तो अपन बना लेते हैं इनके ग्रुप। तो ये अपने पास में 50 और कितने, 50 और, तो यहाँ पे लिख दो आप 50 और कितने 100, तो 50 और 100। उसके बाद में आपको 55, तो ये 55 और 98 यानी कि 98, 55 और 98, फिर 60 और अपने पास में 90, तो 60 और 90, फिर 65 और 78, 65 और 78। उसके बाद में 70 और अपने पास में 70 और 54, ठीक है ना, 70 और 54। उसके बाद में 75 54, उसके बाद में 75 और 16। तो ये अपना ग्राफ हो गया। अब एक्स अक्ष पर देखो 50 55 60, और इस पे देखो कहाँ से है 16 से, तो 10 20 कर देंगे। तो देखो, तो एक्स अक्ष पे तो 50 है, तो ये तो हो गया अपना वाई एक्सेस। पैमाना आपको पता ही है कैसे लेना है, 1 बटा खाना बराबर, ठीक है ना। तो ये हो गया वाई एक्सेस और ये हो गया अपना एक्स एक्सेस। ठीक से मेरे से नहीं बन रहा है, ठीक है ना, आप कॉपी में बना लेना, क्योंकि ये पेन टेबलेट है तो थोड़ा इसमें प्रॉब्लम रहता है, मेरे को अच्छे से अभी हाथ पे सेट हुआ नहीं है ये, ठीक है ना। तो ये तो यहाँ से देखो 50 55 60 65 70 75 और 80। तो यहाँ पे ये कर देंगे, और ये हो गया अपना 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और ये 100 तक। तो ये 100 तक है, और कितना है 100 से बाहर नहीं है। तो पहले तो है 50 और 100, तो 50 पे ये 100, ये 100। उसके बाद में अपने 55 और 98, तो 55 और 98, तो 55 और 98 के बीच में तो ये तो रहा 55 और यहाँ पे रहा आपका 98, तो 55 और 98। उसके बाद में देखो कितना दिया हुआ है अपने को 60 और 90, तो 60 और 90, तो ये रहा अपना 60 और ये रहा अपना 90, ठीक है। उसके बाद में 65 पर कितना दिया हुआ है, तो 65 पे अपने को दिया हुआ है 78, तो 65 पे 78, तो ये रहा 65 और ये अपना 78 लगभग यहाँ पे, तो ये अपना 78 लगभग यहाँ पे, 78 कहाँ गया यहाँ पे, तो ये यहाँ पे कौन सा है 65 पे। 70 पे देखो, 70 पे अपने पास में है, 70 पे अपने पास में कितने पे है 54 पर, तो ये रहा 70 और ये 54 किस कहाँ पे होगा, तो ये तो रहा 70 और ये 54 अपने पास में 55 से पहले, तो ये 54, ठीक है ना। उसके बाद में 75 पर 80, तो 75 पर सॉरी 75 पर 16, तो 75 पर अपना 16, तो ये 75 और ये अपने पास में यहाँ पे 15, ये 16। तो ग्राफ प्लॉट कर दो ऐसे, तो ये अपना बन जाएगा ग्राफ, सॉरी इस पॉइंट को मिलाते हुए ये ऐसे ऐसे करके ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये ग्राफ आप सही से बना लो, ठीक है ना, ये सारे डॉट डॉट को मिलाते हुए बनाना है।
ये मिलाते हुए ग्राफ बन गया, ठीक है ना। और पैमाना आप लिख लेना, पैमाना वाई एक्सिस पे देखो कितना है 10 इकाई, तो वाई एक्सिस पे 10 इकाई और एक्स एक्सिस पे अपना 5 इकाई, तो वाई एक्सिस पे 10 इकाई और एक्स एक्सिस पर 5 इकाई, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 14.4 के साथ अपनी एक्सरसाइज 14 कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अपनी एक्सरसाइज नंबर 9 शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो ये अपनी अपनी 6 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। 6 आज मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो अपन ने देखो कौन कौन सी पढ़ ली है, फर्स्ट पढ़ ली, सेकंड पढ़ ली, फोर्थ पढ़ ली, फिफ्थ पढ़ ली, उसके बाद में 8 पढ़ ली, उसके बाद में अपन ने ये 14। तो ये अपने 6 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आगे अपन 9 और 15 एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं, तो ठीक है ना। तो बने रहे वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।